उत्तर प्रदेश शायद पहला राज्य है जिन्होंने सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाई। इसके बाद किसी भी संभावित तीसरी लहर के लिए सरकार पूरी अपनी चौकस है और पूरी तैयारी के साथ उतर रही है। इसमें सबसे बड़ा है कि हमारे 18 साल से जो छोटे बच्चे हैं और जो टीनेजर्स हैं, किशोर हैं, ये अनइम्यूनाइज्ड हैं। तो ख़तरा हमें ये है, और ख़ासकर पिछले लहर में भी देखा हमने, ये सेकंड लहर में, कि बच्चे और किशोर भी काफ़ी सफ़र हुए। हज़ारों लाखों की संख्या में पूरे देश में बच्चों और किशोरों को भी कोरोना का अटैक पड़ा। हालांकि मृत्यु दर इनमें बहुत कम थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत भी कम पड़ी। ज़्यादातर 99.9% ये लोग घर पे ही आइसोलेट होके और ठीक हो गए। इन्हें कोई विशेष दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया, ये रंग रूप अपना बदलता है और हिंदी में कह सकते हैं बहुरूपिया टाइप का ये वायरस है कोविड-19 का। तो ऐसा ना हो कि अगली लहर में जो हमारे अनइम्यूनाइज्ड हैं और जो यंग चिल्ड्रन हैं, जो 18 साल से छोटे बच्चे किशोर हैं, इनको हो जाए। तो सरकार ने, भारत सरकार ने, ICMR ने, WHO ने ये कहा कि बच्चों में भी कोरोना वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए इनका ट्रायल शुरू किया जाए। हमारे इस प्रखर हॉस्पिटल कानपुर में कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन है और ये हमारी बड़ों में भी लगाई जा रही थी, उनका बच्चों और किशोरों में क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। और हमने 3 ग्रुप में बांटा इन बच्चों को। पहला तो 12 से 18 वर्ष, उसके बाद 6 से 12 वर्ष, और तीसरा जो सबसे छोटे बच्चे हैं 2 से 6 वर्ष। 2 साल के बच्चों में वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने का ये पहला मामला है भारतवर्ष में, और दुनिया भर में भी मुझे नहीं याद आ रहा है किसी और देश में इतने छोटे बच्चों में, शिशुओं में कोवैक्सीन या कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हुआ है। तो ये अच्छी बात है। तो शुरुआत में हम इन सब में पूरे देश में हमारे करीब 6 सेंटर हैं। कानपुर में प्रखर हॉस्पिटल हमारा यूपी का एकमात्र हॉस्पिटल है जहाँ पर बच्चों किशोरों में इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ है। इसके अलावा एम्स दिल्ली, एम्स पटना, निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद, चेन्नई, नागपुर और एक दिल्ली में ESI हॉस्पिटल, ये जो 6 से 7 सेंटर हैं वहाँ पर भी साथ साथ चल रहा है। तो हमने इस पूरी 2 से 18 वर्ष को 3 भागों में बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल, ICMR की गाइडलाइन और भारत बायोटेक की अपनी कमेटी के मुताबिक अभी हमने 12 से 18 साल के 40 बच्चों को स्क्रीन किया। उनका RT-PCR कराया कि जिससे कोविड ना हो, फिर उनकी एंटीबॉडीज़ कराई गई कि उनको कोविड का पहले अटैक तो नहीं हुआ, और इसके बाद शारीरिक उनकी पूरी जांच करी गई, हार्ट, लिवर, तिल्ली आदि की, जिससे कि कोई बीमारी ना हो। फिर इनमें से हमें करीब 20 बच्चे जो 12 से 18 साल के मिले, इनको हमने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई और इनको यहाँ 2 घंटे रोक करके उनको वॉच किया कि उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। इसके बाद घर भेजा और घर पे भी हमने उनके पेरेंट्स को हिदायत दी कि इनका सुबह शाम टेम्परेचर नापें, इनकी जनरल कंडीशन करें, और हमारी जो टीम है वैक्सीनेशन की, यहाँ की क्लिनिकल ट्रायल की, वो उनसे टेलीफोन पर संपर्क कर रहे हैं। तो ये हुआ। इसके बाद सेकेंड ग्रुप हमने 6 से 12 का लिया। उसमें भी 10 बच्चों का हमने स्क्रीनिंग करी और 5 बच्चे को हमने वैक्सीन लगाई। और अभी तक ये देखा है कि वैक्सीन की टॉलरेंस काफ़ी अच्छी है, बड़ों की अपेक्षा। बुखार किसी बच्चे को नहीं हुआ। हाँ, लोकल साइट पे 2 बच्चों को दर्द हुआ है और थोड़ी लालिमा आई है, और कोई ऐसी गंभीर या ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया। इन बच्चों का जब 7 दिन पूरा हो जाएगा तो ICMR और जो हाई लेवल कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि हम 2 से 6 साल के बच्चों को लें या ना लें। खासकर इनकी सेफ्टी प्रोटोकॉल और सेफ्टी प्रोफाइल के बाद ही हम तय करेंगे। अभी हमने 2 से 6 वाला शुरू नहीं किया है जी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।